यूपी में शिकस्त के बाद शायद अब बीजेपी बिखरती दिखाई पड़ रही है। पर्यवेक्षकों के सामने ही भाजपाई भिड़ते नजर आ रहे हैं। तनातनी का नजारा कई जिलों में देखने मिला। लोकसभा चुनाव में हार के बाद यूपी के अंदर बीजेपी के विरोध के स्वर फूटने लगे हैं, जो दबे हुए थे। हार की समीक्षा को आए पर्यवेक्षक बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला और विधायक आशीष कुमार आशु के समक्ष जमकर हंगामा हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री और नगर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करके उन पर चुनाव हराने के गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप इनके सामने लगता हुआ दिखाई पड़ा। कहा गया कि नानौता में बगैर अनुमति के राजपूत समाज की पंचायत कैसे हो गई। हंगामे के कारण बैठक को बीच में रोका गया। बाद में पर्यवेक्षक ने बंद कमरे में मंडलवार कार्यकर्ताओं को बुलाया और फीडबैक लेना शुरू किया। बैठक में पहुंचे प्रदेश के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कई समय से बीजेपी चिंतन और मंथन के दौर से गुजर रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां परिणाम उसकी अपेक्षा के बहुत ज्यादा विपरीत आया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि यहां पर टिकट बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हुआ, सहयोग ठीक तरीके से नहीं मिला। इसी कड़ी में नानौता महापंचायत के बाद सहारनपुर में भी बीजेपी विरोधी माहौल नजर आया। महापंचायत कराने में कुछ बीजेपी नेता और मंत्री तक शामिल रहे, जिससे हार हुई। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि महापंचायत को बीजेपी के मंत्री और कुछ नेताओं ने फंडिंग तक की। पुलिस प्रशासन ने पंचायत को रोकने की कोशिश नहीं की। कई स्थानों पर बीजेपी को वोट नहीं डालने दिया गया। कार्यकर्ताओं ने शहर विधायक राजीव गुंबर पर भी आरोप लगाया कि उनकी भी चुनाव को हराने में पूरी ताकत झोंकी गई। शहर के हिंदू क्षेत्रों में मात्र 50% वोटिंग हुई। चुनाव सामग्री भी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी ने बताया कि हार का कारण गुस्सा था। कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर नेताओं के प्रति नाराजगी भी जताई। शांतिपूर्ण ढंग से मंडलवार इसकी समीक्षा बैठक में हुई। अगर देखिए तो ये चुनाव आरएलडी के लिए भी चुनौतियों भरा रहा, क्योंकि आरएलडी ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ा था, जबकि इस बार वो बीजेपी गठबंधन के साथ है। आरएलडी ने मीरापुर सीट बीजेपी से 27,380 वोटों से जीती। इस बार उसका मुकाबला पूर्व सहयोगी सपा से रहा। निषाद पार्टी की भी अपनी मझवा सीट पर फिर से जीतकर यह साबित करना होगा कि उसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों ने ऐसा चौंकाया है कि बीजेपी के भीतर चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। लगातार मिशन 80 की बात करने वाली बीजेपी अब इस समय इस दौर से गुजर रही है कि यूपी में भला उसको इतनी कम सीटें मिली कैसे। एक और बीजेपी मिशन 80 के साथ यूपी में उतरी थी और इंडी गठबंधन ने उसके इस प्लान को फेल कर दिया है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी काम कर गई। एग्जिट पोल के अनुमान पलट गए, गलत साबित हुए। देश के सबसे बड़े राज्य में इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ा और यही यूपी में चिंतन और मंथन का दौर बीजेपी के लिए पैदा करता रहा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सपा ने सबसे ज्यादा सीटें यहां जीतकर हासिल की। 37 सीटों पर जीत दर्ज हुई। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई। बीजेपी मात्र 33 पर सिमट गई। सहयोगी दल उसकी बात करें आरएलडी तो उसे 2 सीटें मिली। 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी और 1 सीट पर अपना दल सोनेलाल की जो टीम है वो दिखाई पड़ी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। सपा की स्थापना के बाद से अगर देखिए तो लोकसभा चुनाव में ये अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2019 में बीएसपी से गठबंधन के बावजूद वो सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। सपा ने इस बार अकेले यादव परिवार से 5 सीटें हासिल की हैं। संसद की ओर बढ़े हैं ये 5 सदस्य यादव परिवार के। 2019 में अकेले 62 सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और लगातार चिंतन मंथन का दौर जो चल रहा है उसमें इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि पर्यवेक्षकों के सामने भी, आपको बता दें, एक प्रतिनिधि मंडल की तरह तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में। जिन सीटों पर बीजेपी हारी है, जिन सीटों के विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, प्रदर्शन खराब रहा है, वहां के लिए लोग नियुक्त किए गए हैं, कमिटीज बनाई गई है और उस कमिटी के तमाम लोग जब अपने इलाकों में पहुंच रहे हैं तो वहां इस तरीके की चीज दिखाई पड़ रही है कि जो चयन था उम्मीदवार का वो गलत हुआ है। इस तरीके की तमाम शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा चुनावों में सहयोग न मिलने की बात भी लगातार कही जा रही है। पर्यवेक्षकों के सामने ही बीजेपी के तमाम स्थानीय क्षेत्रीय नेता भिड़ते नजर आ रहे हैं और उसी की बानगी सहारनपुर और तमाम इलाकों में देखने को मिली है।
अब बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय ये जरूर हो गया है कि कैसे इससे निपटा जाए। बाय इलेक्शंस भी सर पर हैं, बहुत सारे जो इलाके हैं वहां पर वो इस बार उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वहां से सांसदी का जो लोग चुनाव लड़े थे वो जीत गए हैं, तो वो सारी सीटें खाली हो गई हैं। वहां पर भी अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि कम से कम अपना प्रदर्शन ठीक रखें, जिससे जो बची कुची कसर रह गई थी उनके चुनाव में, कम से कम वो बाय इलेक्शंस में विधानसभा के चुनावों की जो सीटें हैं उससे पूरी होकर निकल जाए। हालांकि जिस तरीके की कलह की बात पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश में हो रही है, निश्चित तौर पर कई जगहों पर इस तरीके के उदाहरण देखने मिले हैं जो कि चिंता का विषय हैं, जो कि चिंता का सबब है पार्टी आलाकमान के लिए और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।